हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों को किसान आंदोलन, किसान और जाट मतदाता किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत जी से। टिकैत जी, आपने आज जो पगड़ी पहनी है बसंती रंग की, तो पहले उसके बारे में बता दीजिए आप। ये तो बहुत दिन से पहन रहे हैं। ये रंग तो हमारा ही तो है रंग। नहीं, आप तो कहा हरा होता है या सफ़ेद होता है ना ना, क्यों ये कि इस पर क्या कोई किसी का स्टे है? नहीं। अच्छा, आप ये बता दो, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं टिकैत जी, कितनी सीटें किसको मिल सकती है आपके मुताबिक? नाराज हैं, मौजूदा सरकार से जनता नाराज है। आप सीटें तो पता नहीं किसको कितनी मिल जाए, लेकिन नाराजगी है। नहीं, आप एस्टिमेट तो लगा रहे थे अभी कुछ। लोग बता रहे कि ना 60 सीट कांग्रेस को मिल जाएगी, बीजेपी को कितनी दे रहे हैं? को मिलेगी और 10 सीटों में बंटवारा होगा। ये हरियाणा के लोग ही बता रहे थे, वहाँ बैठे थे, एक दिन में चर्चा कर रहे थे आपस में बैठे हुए। पर बीजेपी सरकार ने अभी 24 फसलों को सर एमएसपी देने की बात कर दी, कर्जे माफ कर दिए, आप उनको सीटें 20 दे रहे हैं। मतलब 10 दिन पहले दे के, ये तो चुनावी घोषणा पत्र है। जितने दिन से इनकी गवर्नमेंट है, ये खरीद करते दिखाते। जो किसान यहाँ पर बैठे, ये हरियाणा के खिलाफ तो बैठे नहीं किसान जो दिल्ली जा रहे। इनने क्यों रोक रखा है इनको? भाई रोक हरियाणा रखे, ये तो दिल्ली जा रहे हैं। हरियाणा तो एनएच है, ये एनएच की सड़क पर गुजारे, एनएच है दिल्ली की, तो उसको भी जान देते तो खामियाजा भुगतेंगे। पहली बार भी उन्होंने रोके। तो टिकैत जी, आप 90 में से 60 सीटें आप कांग्रेस को दे रहे हैं। आपने बोला कांग्रेस को दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कांग्रेस के साथ हैं? नहीं, मैं नहीं साथ में। वैसे मैं साथ में क्यों उतना किसी का, मैं किसी के साथ नहीं। गांव के लोग बताते हैं, वे हिसाब जोड़ रहे थे कि जी 90 सीट है, 90 से 60 तो इन पर चली जाएगी, 20 बीजेपी पे चली जाएगी, 10 सीटों में जो एक का दल वो होगा उनको चली जाएगी, तो 10 सीटों पर रोड़ा होगा जो भी होगा। तो आपके मुताबिक जो नुकसान बीजेपी को होगा या हो रहा है, उसके लिए किसान के आंदोलन जिम्मेवार है? भाई कमती बत्ती हो जाए तो देखो, जिसकी सत्ता रहती है उससे नाराजगी होती है। अब यहाँ पे भी नहीं की है, केंद्र में भी नहीं की है, तो जो किसान आंदोलन हुआ उसमें इन्होंने नुकसान करा। किसान मरे, लाठियां बजाई, ये और काम थोड़ा कर रहे कुछ। शुगर मिल कोई बढ़ाया हो तो बताओ, कोई और काम करा हो तो बताओ। नहीं तो पहले तो हरियाणा था कि आधे देश की तो फसलें खरीदता था हरियाणा। अब हरियाणा के किसान की नहीं बिकती, और लाठी बजा में फ्री में। पर मोदी जी आए थे, वो तो बोल रहे थे हमें एक दाना खरीदा फसलों का। कहाँ खरीदा? अगर दुनिया में झूठ बोलने का कंपटीशन होने लगा, खेल होने लगे, तो भारत सरकार के नेता सबसे ज्यादा जीतेंगे। इनका एक कंपटीशन होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है शंभू बॉर्डर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि भाई किसानों को मनाया जाए ताकि वो ट्रैक्टर आगे न ले जाए। आप क्या समझते हैं? अब देखो, किसान बिना ट्रैक्टर के तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट की बात तो वैसे ही मान लेगा, लेकिन किसान भाई आण नहीं तोड़ देगा। किसान बिना ट्रैक्टर के क्या करेगा? बिना ट्रैक्टर जाएगा? बिना ट्रैक्टर के किसानों का क्या है? तो आपने अभी एक बयान दिया था कि अगर इतने ट्रैक्टर दिल्ली में पहुंच गए तो बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो जाएगी। नहीं, ये नहीं कहा हमने। वो कुछ प्रेस के लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, अक्षता वो हट जाए, प्रधानमंत्री हट जाए। मगर भाई हमको तो जानकारी है नहीं। जब दिल्ली में लोग गए, 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर थे, 25 लाख आदमी थे, तो हमारा तो उस टाइम पे भी ये था कि कानून वापसी हो। सत्ता वापसी का नारा लगा ही नहीं था। अगर सत्ता वापसी का नारा लगाते तो उस दिन बहुत लोग थे। सत्ता तो जिसको लड़नी वो लड़े, अपने काम करें, कोई पार्टियों को हम इस उसमें नहीं है। तो ये बयान दिया था हमने। पर आप ये कह रहे थे कि आप सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन के नजरिए से ही बहुत सारे किसान नेताओं ने चुनाव भी लड़ा था। और लड़ लिया तो चुनाव तो लड़ लिया। कहाँ है वे नेता जिन्होंने चुनाव लड़ा? जो भी किसान संगठन के लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव का सिस्टम दूसरा होता है। चुनाव इस पर्टिकुलर क्षेत्र में लड़ा जाएगा, एक विधानसभा में। हम नेता बड़े हैं तो हम काम करते हैं पूरे उस पर, तो यहाँ पे जा नहीं पाते। भीड़ हो जाएगी, भीड़ तो होती है, पूरे उसकी भीड़ होगी। भीड़ होगी हमारी 5 जिलों की,
हम उस भीड़ को वोट मान लेते हैं। वोट मिलेगी हमको पर्टिकुलर एक क्षेत्र से, उस क्षेत्र में कोई भी किसान नेता काम नहीं करता क्योंकि हम बड़े नेता हैं, तो यही कारण है कि वो चुनाव हार जाता है। पिछले चुनाव में आह्वान किया गया था किसान संगठनों की तरफ से कि भाई बीजेपी का विरोध करो, उनको गांव में ना आने दो, उनसे सवाल पूछो, और प्रचार भी नहीं कर पाए थे लोकसभा चुनाव में भी। अब की बार भी इसी तरह का विरोध होगा हरियाणा में? करो भाई, उनका तो इंतजार कर रहे लोग, उनसे सवाल जवाब करेंगे। विरोध क्यों करो, उनसे सवाल जवाब करो। उनसे फसलों के रेट क्या है, कब बढ़ेंगे, इतने में वोट मांगे तब अपनी बात करो, उनसे तो सवाल जवाब करने चाहिए। तो आपको लगता है सर कि जिस तरह से आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं या किसान संगठन कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, उसका बेनिफिट सीधा सीधा अपोजिशन यानी कांग्रेस को जाएगा? भाई किसको होगा, हम क्या ज्योतिषी हैं, किसको होगा? ये थे राकेश टिकैत जो हमें बता रहे थे कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को किसानों का विरोध झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी जो बड़ी मांग थी एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने की अभी तक मानी नहीं गई है। शंभू बॉर्डर अभी खुला नहीं है, तो किसान वर्ग में नाराजगी। हालांकि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशें की है कि किसानों के वर्ग को खुश किया जाए, और उनके जो नहरी पानी के जो बिल थे उनको माफ़ कर दिया गया, और एक तरफ से जो हरियाणा जो 24 फसलें उनको एमएसपी देने का वायदा भी किया गया है। वो कैबिनेट में हालांकि इस मुद्दे को पास भी कर दिया गया है, लेकिन विधानसभा में इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो किसान नेता कह रहे हैं कि जो कुछ भी वायदे किए गए हैं वो चुनावी हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।